गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बीकॉम पार्ट फर्स्ट के पेपर फर्स्ट बिजनेस इकोनॉमिक्स के टॉपिक सम सीमांत उपयोगिता नियम अथवा प्रतिस्थापन का नियम, द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी या द लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति अपने सीमित साधनों से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। उसकी आवश्यकताएं अनंत होती हैं, अतः उसके सामने यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि वह अपनी सीमित आय से किन किन आवश्यकताओं की पूर्ति करे और विभिन्न वस्तुओं की कितनी कितनी मात्रा का उपयोग करे ताकि उसका अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का लक्ष्य पूरा हो सके। लेफ्टविच ने उपभोक्ता की इस समस्या का उल्लेख करते हुए लिखा है, उपभोक्ता की समस्या इस बात का निर्णय करने की है कि वह अनेक विभिन्न भिन्न वस्तुओं में से कितनी कितनी मात्रा का उपभोग करे ताकि उपलब्ध आय से अधिकतम कुल उपयोगिता प्राप्त कर सके। उपभोक्ता को अपनी सीमित साधनों से अधिकतम कुल उपयोगिता प्राप्त करने का मार्ग बतलाने वाला ये नियम समसीमांत उपयोगिता नियम कहलाता है। समसीमांत उपयोगिता नियम का प्रतिपादन सन 1854 में सर्वप्रथम फ्रांसीसी अर्थशास्त्री H.H. गोसेन ने किया था, इसलिए इसे गोसेन का दूसरा नियम भी कहते हैं। इसे अन्य नामों से भी जाना जाता है, जैसे उपभोग में समसीमांत उपयोगिता, अतिरिक्त प्रतिस्थापन का सिद्धांत, अधिकतम संतुष्टि का नियम, तटस्थता का नियम, उपभोग का नियम, मितव्ययता का नियम या अनुपातिकता का नियम आदि। अब हम नियम की परिभाषा के बारे में बात करते हैं, डेफिनेशन के बारे में। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार यदि किसी व्यक्ति के पास एक ऐसी वस्तु है जो अनेक प्रयोगों में लाई जा सकती है, तो वह उसको विभिन्न उपयोगों में इस प्रकार बांटेगा कि सभी उपयोगों में उसकी सीमांत उपयोगिता समान रहे, क्योंकि यदि इसकी सीमांत उपयोगिता एक उपयोग में दूसरे उपयोग की तुलना में अधिक होगी तो दूसरे उपयोग से इसकी कुछ मात्रा हटाकर और प्रथम उपयोग में इसका प्रयोग करके अधिक लाभ प्राप्त कर सकेगा। अर्थात किसी वस्तु से जिसे कई उपयोगों में लाया जा सकता है तभी अधिकतम संतुष्टि प्राप्त की जा सकती है जब विभिन्न उपयोगों में इसे उनकी गिरती हुई सीमांत उपयोगिताओं के क्रम में वे किया जाए। प्रोफेसर स्टोनियर एवं हैक ने उपभोक्ताओं की इस प्रवृत्ति की व्याख्या करते हुए कहा है कि यदि उपभोक्ता अधिक से अधिक संतुष्टि चाहते हैं तो उन्हें प्रत्येक वस्तु का द्रव्य में सीमांत महत्व इसकी कीमत के बराबर करना होगा। प्रोफेसर हिक्स ने धन के वेग के संबंध में इस नियम का उल्लेख करते हुए कहा है कि जब प्रत्येक अवस्था में वेग की सीमांत इकाइयों से उपयोगिता में समान वृद्धि प्राप्त होती है तो उपयोगिता अधिकतम होती है। इस नियम के प्रतिपादक या जन्मदाता प्रोफेसर गोसेन के शब्दों में, यदि सभी आवश्यकताओं को पूर्ण संतुष्टि के बिंदु तक तृप्त करना संभव नहीं है तो अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि विभिन्न आवश्यकताओं की संतुष्टि उस बिंदु पर रोक दी जाए जहां उसकी तीव्रता समान हो। इस प्रकार उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से इंगित किया है कि अधिकतम संतुष्टि तभी प्राप्त की जा सकती है जब विभिन्न आवश्यकताओं की सीमांत उपयोगिता समान हो। आधुनिक अर्थशास्त्र ने इस नियम की व्याख्या आनुपातिक सीमांत उपयोगिता नियम के रूप में की है। प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार अगर उपभोक्ता ने अपने उपभोग को इस प्रकार व्यवस्थित कर रखा है कि प्रत्येक वस्तु से सीमांत उपयोगिता उसके मूल्य के ठीक अनुपात में मिल रही होती है, तब उसे विश्वस्त होना चाहिए कि संतुलन की इस स्थिति के परित्याग से उसे लाभ न मिल सकेगा। इस प्रकार उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि उसी अवस्था में प्राप्त हो सकती है जब क्रय की गई वस्तुओं की सीमांत उपयोगिता उसकी कीमत के अनुपात में हो। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए धन व्यय करने कि वह प्रवृत्ति समसीमांत उपयोगिता नियम कहलाती है,
जिसके अंतर्गत उपभोग की विभिन्न इकाइयों से प्राप्त सीमांत उपयोगिता को लगभग समान रखा जाता है। अब हम बात करते हैं इस नियम की व्याख्या की। जैसा कि अभी आपको बताया गया कि उपभोक्ता अपने सीमित साधनों से अपनी विभिन्न आवश्यकताओं, अनंत आवश्यकताओं में से अधिकाधिक की पूर्ति करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। अतः वह अपनी आवश्यकताओं को उनकी तीव्रता के अनुसार क्रमबद्ध कर लेता है। सबसे पहले वह तीव्रतम आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, उसके बाद उससे कम तीव्र, और वह उसी क्रम में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता चला जाता है। ऐसा वह तब तक करता रहता है जब तक विभिन्न आवश्यकताओं की वस्तुओं की अंतिम इकाइयों की उपयोगिता बराबर नहीं हो जाती। इसी क्रम के से आवश्यकताओं की पूर्ति करने पर वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। उपभोक्ता यह जानता है कि सीमांत उपयोगिता राष्ट्र नियम के मुताबिक आवश्यकता की वस्तुओं की इकाइयों की सीमांत उपयोगिता उत्तरोत्तर गिरती चली जाती है। अतः वह सदैव कम सीमांत उपयोगिता वाली वस्तु के स्थान पर अधिक सीमांत उपयोगिता वाली वस्तु का उपयोग करता रहता है, और ऐसा उस समय तक करता जाता है जब तक समस्त वस्तुओं की अंतिम इकाई की उपयोगिता लगभग समान नहीं हो जाती। उपभोग की इसी व्यवस्था से वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। उपभोक्ता ये भी जानता है कि वह अपने मौद्रिक व्यय को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि विभिन्न वस्तुओं की क्रय की गई इकाइयों की सीमांत उपयोगिता उनकी कीमत के अनुपात में हो। तभी वह आनुपातिक सीमांत उपयोगिता नियम के अनुरूप आचरण करके अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। उदाहरण एवं रेखाचित्र के द्वारा इसकी स्पष्टीकरण या व्याख्या हम ये जो एक उदाहरण है उसके माध्यम से कर सकते हैं। जैसा कि माना कि उपभोक्ता के पास व्यय करने के लिए 7 रुपये है और ये आय सीमित है जिन्हें वह 2 वस्तुओं पर व्यय करना चाहता है। यहाँ पर ये मान लिया गया है कि प्रत्येक वस्तु की एक इकाई का मूल्य 1 रुपया है। उपभोक्ता को दोनों वस्तुओं के विभिन्न इकाइयों से जो सीमांत उपयोगिता प्राप्त होती है वो आपके सामने जो तालिका दी हुई है उसमें है। वस्तु की इकाइयाँ, वस्तु ए, वस्तु बी, वस्तु ए से प्राप्त सीमांत उपयोगिता और वस्तु बी से प्राप्त सीमांत उपयोगिता। तालिका से स्पष्ट है कि उपभोक्ता को वस्तु ए व बी से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता को दिखाया गया है, जो कि सीमांत उपयोगिता राष्ट्र नियम के अनुसार सीमांत उपयोगिता क्रम से निरंतर घटती हुई प्राप्त हो रही है। अब उपभोक्ता को ये सीमित आय जो 7 रुपये है वो इन दोनों वस्तुओं पर व्यय करना है, और इन 7 रुपये को व्यय करके वह अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। ये तभी संभव होगा जब वह ए वस्तु पर 4 रुपये तथा बी वस्तु पर 3 रुपये व्यय करे। उसकी कुल उपयोगिता जैसा कि दिए हुए उदाहरण में स्पष्ट है कि प्रथम इकाई के उपभोग से उसको 32 इकाइयों के बराबर एक्स वस्तु की उपयोगिता, दूसरी इकाई के उपभोग से 28, तीसरी से 24, चौथी से 20, पाँचवीं से 16 और छठी से 12 क्रम से प्राप्त होती है। और बी वस्तु से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता क्रम से 28, 24, 20 है। और यहाँ पर देखा जा सकता है कि रुपए की पहली इकाई, तीसरी और पाँचवीं और सातवीं 4 रुपये वह एक्स वस्तु पर खर्च करता है, और दूसरी, चौथी और छठी इकाई रुपए की वह बी वस्तु पर व्यय करता है। इस प्रकार से 4 रुपये ए वस्तु पर और 3 रुपये बी वस्तु पर कुल 7 रुपये खर्च करता है। और इसकी जो कुल उपयोगिता है वो 32 + 28 + 24 + 20 ये ए वस्तु से, और 28 + 24 + 20 ये बी वस्तु से कुल उपयोगिता प्राप्त होती है, और इनका ग्रांड टोटल 176 इकाइयों के बराबर होगा। अब इस सारणी के अनुसार यदि वह अन्य किसी प्रकार से अपनी मुद्रा को व्यय करता है तो उसे अधिकतम संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर इस में यदि 7वां
जो रुपए की चौथी इकाई है 7वां रुपया, जो ए वस्तु से हटा करके मान लीजिए कि बी वस्तु पर करता है, तो उसको 20 इकाइयों के बराबर सीमांत उपयोगिता का त्याग करना पड़ता है, और जो प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता है वो 16 है। इट मीन्स यहाँ पर उसको 4 इकाइयों के बराबर सीमांत उपयोगिता का लॉस हो रहा है, जो कि उपभोक्ता के लिए लाभदायक नहीं है। इसी उदाहरण को डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के आधार पर दर्शाया गया है, जो रेखा चित्र के माध्यम से दर्शाया गया। इसके बाद है नियम की मान्यताएं कि ये नियम किन स्थितियों में लागू होता है। यदि इन मान्यताओं को हम लेकर के चलते हैं तो ही ये नियम लागू होता है, अन्यथा नहीं। और ये मान्यताएं हैं कि मनुष्य विवेकशील प्राणी है, वह सोच समझ करके वे करता है क्योंकि उसके पास आय सीमित होती है। दूसरा, उपभोक्ता का लक्ष्य अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने का होता है, क्योंकि उपभोक्ता के पास आय सीमित होती है और आवश्यकताएं अनंत होती हैं। इसलिए उसका प्रमुख ध्येय ये होता है कि उसके पास जो भी सीमित आय है उसको इस प्रकार से संयोजित करे, इस प्रकार से व्यवस्थित रूप से वे करे कि उसको अधिकतम संतुष्टि प्राप्त हो जाए। नेक्स्ट, संबंधित अवधि में उपभोक्ता की आय, आदत, रुचि, फैशन, पसंदगी, स्वभाव आदि में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मुद्रा की क्रय शक्ति व सीमांत उपयोगिता में परिवर्तन नहीं होता है। आय व्यय के बजट अथवा लेखे जोखे की अवधि एक ही होती है। प्रत्येक वस्तु से प्राप्त उपयोगिता का उपभोक्ता को ज्ञान होता है, जिसका आकलन वह गणनात्मक संख्या व रेखा चित्र के माध्यम से कर सकता है। वस्तु की इकाइयाँ छोटी छोटी तथा विभाज्य होती हैं, जिन्हें मुद्रा की छोटी छोटी इकाइयों से प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट, सीमांत उपयोगिता राशि नियम की सभी मान्यताएं इस नियम पर भी लागू होती हैं, क्योंकि ये नियम सीमांत उपयोगिता राशि नियम पर आधारित है। नेक्स्ट, नियम की आधुनिक व्याख्या के बारे में हम अगले व्याख्यान में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।